अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया है। आपने ऐसे वाकया बहुत कम सुने होंगे, लेकिन उस पे जो कानून का रद्द अमल बहुत हैरान कुन था, जो आप सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वो कानून पाकिस्तान का नहीं था। ठीक है, ये कहानी है जी रोम इटली की। शबीर नामी शख्स जो आज से 20 साल पहले पाकिस्तान से इटली हिजरत करता है अपनी वाइफ के साथ फॉर द बेटर करियर एंड बेटर फ्यूचर। उसकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम होता है समन अब्बास। 2020 में उसकी बेटी जो है वो 17 साल की हो जाती है। तब इनका प्लान बनता है शबीर और उसकी अहलिया का कि हम इसकी शादी जो है अपने पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों में करेंगे। तो डिसाइड हुआ कि खाला के बेटे से जो है इसकी शादी की जाएगी, जिस पे समन अब्बास जो है उसने नवंबर 2020 में मना कर दिया कि मैं पाकिस्तान में शादी नहीं करूंगी, मैं शादी यहीं करूंगी। जिसके बिना पर उसको फोर्स किया गया शबीर और उसकी अहलिया की तरफ और उसके चाचू की तरफ से और उसके भाइयों की तरफ से भी। तो ना मानने के बावजूद समन अब्बास जो है उसने जाके पुलिस में ये कंप्लेन की कि मेरे माँ बाप जबरदस्ती जो है मेरी शादी पाकिस्तान में करना चाहते हैं। बॉर्न और बॉट अप जो है इटली की हूँ, मैं यहीं शादी करना चाहती हूँ, मैं यहीं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे फोर्स कर रहे हैं। जिसकी बिना पर कानून ने पुलिस ने समन अब्बास को अपनी कस्टडी में लेके अपने कैंप में रख दिया और वहां पे उसका जो भी है देखभाल सिक्योरिटी उन्होंने करना शुरू कर दी। समहाउ मई 2021 में समन अब्बास काफी टाइम तक 5-6 महीने अपने माँ बाप से नहीं मिली, तो उसका दिल चाह रहा था कि मैं अपने माँ बाप से जो है मिलूं जाके। तो उसने रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से, पुलिस वालों ने परमिशन दी उसको जाने की। मई 2021 में जब वो अपने माँ बाप से मिलने जाती है, उसके बाद एकदम समन अब्बास मंजर आम से गायब हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। माँ बाप कहते हैं भाई हमारे घर तो वो मिलने ही नहीं आई, हम तक तो वो पहुंची ही नहीं। तो बहुत से कॉल रिकॉर्ड वगैरह ट्रेस करने की कोशिश की गई, जो कि सबूत ना मिल पाए। इसी दौरान क्या होता है कि समन अब्बास का जो चाचू है वो इंग्लैंड भाग जाता है और उसका जो भाई है वो फ्रांस में निकल आता है इटली को छोड़ के। इसी दौरान कोई बहाना देख के, कोई टाइम देख के मोहम्मद शबीर और उसकी जो अहलिया है वो पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। जब कोर्ट केसेस में ये सारे नहीं आते, इनको बुलाया जाता है 1 बार 2 बार 3 बार, जब ये वहां हाजिरी नहीं लगाते तो पुलिस को शक हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो इनके खानदान का कोई बंदा इटली में मौजूद नजर नहीं आता, सब फरार हो गए होते हैं। तो पुलिस जो है फिर इंटरपोल को इन्वॉल्व करती है बीच में और सबसे पहले इसके चाचू को इंग्लैंड से अरेस्ट करती है, उसके बाद इसके भाई को फ्रांस से अरेस्ट करती है। फिर वो इकरार करते हैं हाँ भाई हमने सब ने मिलके ये प्लानिंग बनाई थी उसको मारने की। सगी बहन को, सगी बेटी को इन लोगों ने मार दिया, टुकड़े करके नदी में बहा दिया। उसके बाद क्या होता है, अब ये पाकिस्तान की पुलिस तो है नहीं। उन्होंने कहा भाई कि उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से राब्ता किया कि हमें मोहम्मद शबीर और इसकी अहलिया चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम पकड़ के इन्वेस्टिगेशन करके यही सजा देंगे। उन्होंने बोला नहीं, सजा हम देंगे क्योंकि इसने हमारा शहरी मारा, इन्होंने हमारा सिटीजन, समन अब्बास हमारी सिटीजन थी, उसको मारा है। तो उसके बाद स्पेशल परमिशन लेके ये लोग 6 पुलिस वाले थे, इटालियन पुलिस वाले, और 3 इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे और कुछ इंटरपोल के ऑफिसर्स भी थे। चार्टर्ड प्लेन से इस्लामाबाद गए, उन मोहम्मद शबीर और उसकी अहलिया को लेके यहाँ आए और फिर कोर्ट में जो इनको सजा दी गई, मोहम्मद शबीर और उनकी अहलिया को लाइफ टाइम सेंटेंस, सारी जिंदगी की कैद दी गई। चाचा को जो है वो चाचा ने ही मारा था उनके कहने पे, उसको 14 साल की सजा और भाई को 28 साल की सजा। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जो जो लोग ये स्टोरी को देख रहे थे, वहां पे सुन रहे थे और वो हैरान थे कि माँ बाप भी ऐसे हो सकते हैं, माँ बाप भी ऐसे हो सकते हैं जो अपनी सगी औलाद को सिर्फ इसलिए मार दें कि वो उनकी मर्जी से शादी नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमारे मुआशरे में एजुकेशन की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमारे मुआशरे में सिर्फ वही होता है जो माँ बाप चाहते हैं।
ٹھیک ہے، اور اسی پہ زور دیا جاتا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور نتیجہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھے۔ السلام علیکم۔